नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। लोकसभा चुनाव के नतीजों पर उत्तराखंड बीजेपी की समीक्षा बैठक। सीएम धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट हुए शामिल। विस्तारक और कार्यकर्ताओं के साथ मंथन। उत्तराखंड एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई। दिल्ली से नाइजीरियन ठग अरेस्ट। डॉक्टर बनकर सोशल मीडिया पर महिला से की थी दोस्ती। 13 लाख से ज्यादा हड़पे। डोईवाला में रेस्टोरेंट से सांभर का मांस बरामद। वन विभाग ने भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून भेजे सैंपल। अभियुक्त को कोर्ट में पेश कर पहुंचाया सलाखों के पीछे। गंगा दशहरा आज। घाटों पर उमड़ा आस्था का सैलाब। पवित्र नदी में लगाई डुबकी। दान पुण्य का चल रहा दौर। मान्यता के मुताबिक गंगा का आज के दिन धरती पर हुआ था अवतरण। और उत्तराखंड में गर्मी से कोई राहत नहीं। देहरादून, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग में लू का ऑरेंज अलर्ट। 43 डिग्री तक पहुंचा तापमान। और अब खबरें विस्तार से। आपको बता दें कि लोकसभा चुनावों की समीक्षा के लिए उत्तराखंड भाजपा ने विस्तारक और कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने शिरकत की। लोकसभा चुनाव में बेहतर काम करने वाले विस्तारकों का आभार जताया। इसके साथ ही जिन विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा, उनमें जो भी कमियां रही, उन कमियों पर कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में जिन कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई थी, उन सभी ने अपना काम पूरी मेहनत और जिम्मेदारी के साथ किया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि चर्चा के साथ आने वाले चुनाव की रणनीति पर भी मंथन किया गया है। देखिए, चूँकि हमारी संगठन की योजना है, उसमें हमारे बहुत सभी विधानसभा क्षेत्रों में, लोकसभा क्षेत्रों में हमारे प्रमुख कार्यकर्ता जो संगठन के द्वारा उस समय जिनको काम पे लगाया गया था, उनके फीडबैक हैं और आगे हम किस प्रकार से जहाँ भी और हमें कुछ काम करने हैं वो कैसे काम करेंगे। और जो अच्छा काम किया उन सबको हम लोगों ने यहाँ पर आज साथ में मिलकर उसका भी एक तरह से चिंतन भी किया, सबको बधाई भी दी है और आगे जो काम करने हैं उसकी भी रचना तैयार की है। पार्टी का कार्यक्रम पूर्ण निश्चित होता है। हर चुनाव के बाद हर विधानसभा की समीक्षा की बैठक थी। लगभग 5 माह से हमारे विस्तारक पूर्णकालिक कार्यकर्ता हर विधानसभा में थे। उनके अनुभव साझा हुए। जो बूथ जीते उसमें उनके द्वारा किस प्रकार के प्रयोग किए गए और जिन बूथों में कमी रही थी, कमी के क्या क्या कारक थे, उन सब विषयों की चर्चा इस बैठक में हुई। अभी कोर कमेटी की बैठक होगी। कोर कमेटी की बैठक में भी हम और विषयों पर चर्चा करें। इनके द्वारा आया हुआ जो फीडबैक है उस फीडबैक की वहाँ पर चर्चा करेंगे और आगामी दिनों के जो हमारी जो विधानसभा के बाई इलेक्शन होने हैं, उन बाई इलेक्शन के संदर्भ में कोर कमेटी की बैठक में चर्चा करने वाले। हरिद्वार स्थित हरि सेवा आश्रम में चल रहे संत सम्मेलन में प्रतिभा करने पहुंचे योग गुरु स्वामी रामदेव ने कहा कि मोदी जी ने पिछले 10 सालों में जितना काम किया है, देश के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक ताने बाने को उत्कृष्ट सेवा प्रदान की है। स्वामी रामदेव ने कहा, चुनौतियां चाहे जितनी भी हो, जो भी हो, मोदी जी ने उन सभी से निपटते हुए आगे बढ़ेंगे। आरएसएस के वरिष्ठ नेता इंद्रेश कुमार के बयान पर बोलते हुए योग गुरु स्वामी रामदेव ने कहा, राम सबके राष्ट्र हैं, राष्ट्र सबका है और हम आपस में भी सबके हैं। किसी भी प्रकार की जाति, संप्रदाय और विचारधाराओं के नाम पर देश में भेदभाव की न्यूज डालना ये राष्ट्र की एकता और संपदा के लिए ठीक नहीं है। मोदी जी ने जिस तरह से पिछले 10 वर्षों में देश के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक ताने बाने को उत्कर्षता प्रदान करते हुए विरासत मूलक विकास की, संस्कृति मूलक समृद्धि की और सर्वहित के साथ सबका विकास, सबके प्रयास पुरुषार्थ के साथ जो एक
कीर्तिमान रचा। हम आश्वस्त हैं, चुनौतियां चाहे जितनी हो देश के सामने, मोदी जी सारे देश को लेकर के आगे बढ़ेंगे, ऐसी हम अपेक्षा। पूर्व विधायक काजी निजामुद्दीन ने शनिवार को मन्नाखेड़ी गांव का दौरा किया, जहां उन्होंने ग्रामीणों से समर्थन मांगा और ग्रामीणों ने भी उन्हें आश्वासन दिया कि इस बार भी वो उन्हें निराश नहीं करेंगे। वहीं भाजपा प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना को लेकर उन्होंने कहा कि वो एक बाहरी प्रत्याशी हैं और जब वो हरियाणा, राजस्थान या उत्तर प्रदेश में नहीं टिक पाए तो उत्तराखंड के मंगलौर के लोगों के बीच किस तरह से अपनी जगह बना पाएंगे, ये बात उनके सोच से परे है। राणा साहब आए हैं, वो अगर काम करते तो अपने विधानसभा सर्किल से क्यों खदेड़ दिए गए, फिर हरियाणा से क्यों खदेड़ दिए गए, फिर राजस्थान गए वहाँ से खदेड़ दिए गए, फिर मध्य प्रदेश गए फिर वहाँ से क्यों भागे, फिर उत्तर प्रदेश आए वहाँ से क्यों भागे। एक जगह चुनाव लड़ते हैं तो दोबारा वहाँ से क्यों चुनाव नहीं लड़ते। ये उनके राजनीतिक चरित्र पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह सभी जनता लगा रही है और वो सवाल उनसे हरिद्वार में, मंगलौर में भी पूछा जाएगा। वर्तमान में साइबर अपराधी आम जनता की गाड़ी कमाई हड़पने के लिए अपराध के नए नए तरीके अपनाकर धोखाधड़ी कर रहे हैं। उत्तराखंड एसटीएफ ने ऐसे ही एक नाइजीरियन ठग को दिल्ली से गिरफ्तार किया। कुछ दिन पहले साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन उत्तराखंड को देहरादून निवासी एक महिला ने बताया कि फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए संपर्क किया और अपने आप को अमेरिका का गायनोलॉजिस्ट डॉक्टर बताकर दोस्ती की। इसके कुछ दिन बाद महंगे गिफ्ट्स और 25,000 अमेरिकी डॉलर को पार्सल से भेजने का प्रलोभन दिया। उसके बाद दिल्ली कस्टम विभाग का अधिकारी बनकर गिफ्ट और पैसों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न खातों में करीब 13,61,700 रुपए हड़प लिए। महिला की शिकायत पर उत्तराखंड एसटीएफ ने कार्रवाई करते हुए नाइजीरियन ठग को दिल्ली से अरेस्ट किया। उत्तराखंड में आपको बता दें, रामनगर में एक कार सड़क के 300 मीटर नीचे खाई में जा गिरी। गाड़ी में सवार लोगों की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और उन्होंने सभी घायलों को गाड़ी से बाहर निकालकर रामनगर के सरकारी अस्पताल में उपचार के लिए पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने 2 बच्चों सहित 6 घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया। प्राथमिक उपचार करने के बाद उनकी हालत गंभीर होने के चलते उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया। वहीं अस्पताल पहुंची पुलिस ने घायलों के परिजनों से घटना को लेकर जानकारी ली और जांच शुरू की। डोईवाला लच्छीवाला रेंज के अंतर्गत डोईवाला के पास केशवपुरी में एक रेस्टोरेंट में संदिग्ध मांस की शिकायत पर रेस्टोरेंट संचालक सनी थापा के रेस्टोरेंट में उनके डीप फ्रीजर की गहनता से जांच करने पर उसमें काली पॉलिथीन में सांभर का कटा हुआ मांस बरामद किया गया। मांस का सैंपल जांच के लिए भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून भेजा गया और अभियुक्त को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को एम्स ऋषिकेश में उपचार हेतु भर्ती रुद्रप्रयाग में हुई वाहन दुर्घटना के
घायलों का हालचाल जाना। मुख्यमंत्री ने घायलों के उपचार के संबंध में एम्स के चिकित्सकों से भी जानकारी प्राप्त की और घायलों को बेहतर इलाज के लिए निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि रुद्रप्रयाग में हुई वाहन दुर्घटना के जांच के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही प्रदेश में वाहन दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण के लिए भी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। घायलों का इलाज जरूरी है, सबके इलाज है और उनके परिवार के साथ जो है अभी सूचना की जा रही है जानकारी करके, और जैसे मिल जाएगा आगे का इलाज उनका अच्छा हो उसके लिए सारे समुचित प्रबंध यहाँ अस्पताल प्रबंधन किए हैं। और सर, दुर्घटना में लापरवाही सामने पे आई तो कोई कार्रवाई होगी इनकी जांच के आदेश है। सर टीम का क्या है, कितनी टीम इनकी देख रेख उसमें है, उपचार में क्या टीम बनाई गई है कोई? नहीं, अच्छा उपचार यहाँ पर अभी जो भी उपचार के लिए जरूरी है यहाँ पर सभी डॉक्टरों की टीम मौजूद काम कर रही है। उत्तराखंड के नैनीताल में कैंची धाम मंदिर और आश्रम में शनिवार को इसके 60वें स्थापना दिवस का जश्न मनाने के लिए हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी। स्थानीय प्रशासन ने श्रद्धेय संत नीम करौली बाबा महाराज को समर्पित मंदिर में भक्तों के सुचारू प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए विशेष व्यवस्था की। मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए कई भक्त आधी रात से ही कतार में खड़े होकर घंटों इंतजार करते रहे। कुमाऊं की पहाड़ियों में स्थित इस मंदिर और आश्रम में हर साल देश विदेश से नीम करौली बाबा महाराज के हजारों भक्त आते हैं। अब तक हमें ऐसा लग रहा है कि लगभग 50,000 के आसपास श्रद्धालु जो अब तक दर्शन कर चुके हैं और यहाँ से लगभग 2-3 किलोमीटर लंबी लाइन और है। तो सारा पुलिस प्रशासन लगा हुआ है, शटल सर्विसेज हमारी चल रही है, डायवर्जन हमारे सारे एक्टिव है। अभी तक जो मैक्सिमम वेटिंग हो रही है वो 40 से 45 मिनट की हो रही है। 40 से 45 मिनट में हर दर्शनार्थी जो है उसके दर्शन हो जा रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि जितने भी संख्या में जो श्रद्धालु आए हैं उनको टाइमली और बहुत स्मूथ तरीके से हम दर्शन यहाँ पे करा पाए। यहाँ एक प्राकृतिक के गोद में ऐसा लग रहा है मुझे कि मैं प्राकृतिक के गोद में कल से हूँ और एक शानदार बाबा जी का दर्शन हुआ। सुबह के टाइम में प्रसाद मिला, एक शरीर में एक अलग ऊर्जा पैदा हुई अभी, जो इस ऊर्जा को लेकर हम लोग अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने कार्यों में लगेंगे। 12 बजे रात से लाइन में लगे थे, सुबह 5-5:30 बजे मुझे दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ बाबा जी का और बहुत ही शानदार लगा मुझे दर्शन करके। हमें बहुत अच्छा लगा। हम लोग मतलब ज्यादा वेट नहीं करना पड़ा और सुबह मॉर्निंग में हम 5-5:15 बजे घर से निकल गए थे। तो हमें थोड़ा मतलब जैसे ही मतलब तलवार हुआ तो हमें जल्दी से मौका मिल गया था अंदर जाने का, तो काफी अच्छा लगा। बाबा जी के दर्शन से बहुत अच्छा लगा हमें। उद्यान विभाग में मानकों की अनदेखी कर पौधशाला का लाइसेंस जारी करने और अगले दिन कंपनी को सेब का पौध सप्लाई करने का ऑर्डर देने के मामले में सीबीआई ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। इस मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार की ओर से जांच में पूरा सहयोग किया जाएगा। सीबीआई ने 3 एफआईआर दर्ज की है और 15 आरोपियों को नामजद किया है। हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह ने पिरान कलियर विधानसभा के कार्यकर्ताओं और मतदाताओं का आभार व्यक्त किया। इस कार्यक्रम के संयोजक वरिष्ठ भाजपा नेता मुनीश सैनी रहे। कार्यक्रम के दौरान हरिद्वार सांसद ने कहा कि वो आभारी हैं उन मतदाताओं और कार्यकर्ताओं के जिन्होंने उन्हें जिताने का काम किया। उन्होंने सभी भाजपा कार्यकर्ताओं से कहा कि उत्तराखंड की 5 सीट बीजेपी को जिताने के बाद अब मंगलौर विधानसभा के उपचुनाव के चलते सभी कार्यकर्ताओं को वहां की सीट जितवाने के लिए पहुंचाना है। कार्यकर्ताओं का प्यार स्नेह मिल रहा है और कार्यकर्ताओं के माध्यम से हम तमाम जनता का आभार प्रकट करने के लिए हर विधानसभा में जा रहे हैं, ताकि हम आम मतदाता का, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार सरकार बनाने का काम किया है, उनका आभार प्रकट करना हमारा ये दायित्व है। हम सबका बहुत बहुत धन्यवाद। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को मैं बहुत लंबे समय से जानता हूं और वो जनता से जुड़े हुए एक नेता हैं। वो हमेशा कार्यकर्ताओं के, जनता के बीच में रहते हैं। वो मुख्यमंत्री थे तब भी, उससे पहले भी और उसके बाद भी। कभी भी जनता से उन्होंने अपना कनेक्शन ख़त्म नहीं किया और यही उनका स्वभाव अभी भी रहेगा। अभी चुनाव जीतने के तुरंत बाद उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि मैं कार्यकर्ताओं के बीच में, जनता के बीच में उनका आभार व्यक्त करने जाना चाहता हूं और ये कार्यक्रम लगातार हर विधानसभा स्तर पर हो रहे हैं।
अल्मोड़ा के पर्यटन नगरी रानीखेत विधानसभा के पंत पार्क में रानीखेत विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल और कैंट सीईओ कुणाल रोहिला ने रिबन काट कर कैंट के कर्मचारी महासंघ यूनियन के कार्यालय का उद्घाटन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। कर्मचारियों के द्वारा कैंट सीईओ कुणाल रोहिला और रानीखेत विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल का गुलदस्ता देकर स्वागत किया गया। इस कार्यालय के खुलने से कैंट कर्मचारियों को काफी सुविधा मिलेगी। तो वहीं रानीखेत विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल ने कार्यालय के फर्नीचर के लिए 1,50,000 रुपए देने की घोषणा की। महामंडल के कैंट यूनियन बोर्ड के कार्यालय का स्थानीय कार्यालय का यहाँ पर आज शुभारंभ किया गया और जो इस कार्यालय के खुलने से यहाँ के जो कैंट से संबंधित कर्मचारी हैं उनकी जो दिक्कतें हैं, उनकी जो परेशानियां हैं, उनको एक छत के नीचे बैठ करके उनको सुन करके उनका समाधान करने का एक रास्ता खुला है। इसके लिए मैं यूनियन के राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय ईश्वर सिंह टनवाल जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता और हमारे युवा साहब बहुत ही जो कि सक्रिय हैं और बहुत ही जन भावनाओं का ख्याल करने वाले हैं और जन भावनाओं के जो जन समस्याएं हैं उनके निस्तारण करने के लिए हमेशा प्रयत्न रहते हैं। उनके प्रयासों से भी ये हमारा यहाँ पर एक जो कार्यालय बना है। उत्तराखंड में सख्त भू कानून और मूल निवास आदि मुद्दों को उत्तराखंड क्रांति दल अब अपने दम पर ही आपको बता दें कि अकेले उठाएगी। पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष पूरण सिंह कठैत ने कहा कि उत्तराखंड क्रांति दल अब संघर्ष समिति के बैनर तले मुद्दे को नहीं उठाएगी। उन्होंने कहा राज्य आंदोलन के समय भी उत्तराखंड क्रांति दल संघर्ष समिति के बैनर तले राज्य आंदोलन की मांग को लड़ा था, जिसके कारण पार्टी को काफी खामियाजा भुगतना पड़ा। बिल्कुल इंडिया अब जो है अपने दम पे जो है मूल निवास कानून का मुद्दा उठाएगी, सड़कों पे भी लड़ेगी। हमारा संगठन ऐसा नहीं कि भले पार्टी जितनी भी, हमारा हर शहर हर गांव में लोग हैं, ऐसी बात नहीं है उत्तराखंड का आंदोलन के। और ये उत्तराखंड का आंदोलन अपने दम पे, अपने मुद्दे को अपने दम पे लड़ेगा। भीमताल विधायक राम सिंह कैड़ा ने भीमताल विधानसभा क्षेत्र के सुड़ी बेलगढ़ चंदा देवी सिंचाई नहर के नवनिर्माण कार्य का शुभारंभ किया। विधायक ने बताया कि भीमताल ब्लॉक के सुड़ी बेलगढ़ चंदा देवी सिंचाई नहर आपदा के कारण लंबे समय से क्षतिग्रस्त बनी हुई थी, जिसकी वजह से ग्रामीणों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा था, जिससे ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। वहीं पूर्व में नहर के निर्माण के लिए डीपीआर भेजी गई थी। पैसा स्वीकृत होने के बाद शुक्रवार को नहर का निर्माण कार्य शुरू करवाया गया। लक्सर के युवराज पैलेस में हरिद्वार सांसद और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे, जहां उनका बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूलमालाओं से स्वागत किया। बता दें, लक्सर में त्रिवेंद्र सिंह रावत का कई जगह स्वागत किया गया। मुख्य कार्यक्रम में पहुंचकर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा, मैं आप लोगों का आभार प्रकट करने के लिए आया हूं। आप लोगों ने मुझ पर भरोसा करके जो ऐतिहासिक जीत दिलाई है, मैं आप सभी से वादा करता हूं कि मैं आपकी समस्याओं का हर संभव निराकरण करूंगा। हमारे दोनों प्रत्याशियों को हम जिताने के लिए चुनाव तो किसान मेरे पास आए थे, उन्होंने अपनी समस्याएं बताई थी। इसलिए मैंने कहा कि कोई भी किसान अगर किसी को जिनसे अवैध रूप से उनके साथ या गलत उनके साथ व्यवहार हो रहा है, हमारे जिलाधिकारी के माध्यम से मेरे पास आए थे, उनका समाधान किया। खबर पौड़ी से है, जहां गुमखाल और सतपुली के बीच कुल्हड़ मोड़ के पास एक मैक्स वाहन तड़के सुबह करीब 6 बजे अनियंत्रित होकर 150 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। सूचना मिलते ही पुलिस टीम सहित एसडीआरएफ घटनास्थल पर पहुंची। वाहन में 9 लोग सवार थे, जो सतपुली से कोटद्वार पूजा में शामिल होने के लिए जा रहे थे। वहीं एसडीआरएफ रेस्क्यू टीम ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर ज्यादा विषम परिस्थितियों में सभी घायलों को स्ट्रेचर के माध्यम से मुख्य मार्ग तक पहुंचाया, जिसके बाद एम्बुलेंस के माध्यम से सतपुली चिकित्सालय भेजा। घायलों को हंस फाउंडेशन चिकित्सालय भेजा गया है।
और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रोहित सीधा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रोहित, एक मैक्स वाहन के खाई में गिरने का मामला सामने आया है जिसमें 9 लोग सवार थे, तो उनकी तबीयत अब कैसी बनी हुई है? इसके साथ ही इस मामले में क्या कुछ जानकारी है ज्यादा? जी आकांक्षा जी, प्रदेश में बीते 24 घंटे में 2 सड़क हादसे हुए हैं। बता दें कि बीते दिन जहां रुद्रप्रयाग जिले के बद्रीनाथ हाईवे पर 26 यात्रियों से भरा टेम्पो ट्रेवल हादसे का शिकार हुआ था, तो वहीं दूसरी तरफ आज सुबह तड़के 6 बजे पौड़ी जिले के सतपुली के कुल्हड़ बैंड के पास एक मैक्स वाहन दुर्घटना का शिकार हो गया। इनमें करीब 9 लोग सवार बताए जा रहे थे। हालांकि सूचना मिलते ही एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंच गई थी, जहां सभी घायलों का रेस्क्यू कर निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका प्रथम उपचार चल रहा है। बता दें कि सभी यात्री अपने गांव सिमखाड़ी से स्नान के लिए हरिद्वार की ओर जा रहे थे। इसी बीच ही सुबह के समय यह हादसा हुआ है। फिलहाल सभी घायलों का रेस्क्यू सतपुली के अस्पताल में भर्ती कराकर उपचार चल रहा है उनका। जी, बहुत धन्यवाद रोहित हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो आप सभी को बता दें कि पौड़ी में गुमखाल और सतपुली के बीच एक मैक्स वाहन तड़के सुबह खाई में जा गिरा। वहीं एसडीआरएफ की टीम को इसकी सूचना मिली और 9 लोगों को ही टीम ने बचा लिया। आपको बता दें कि 9 लोगों को एसडीआरएफ ने रेस्क्यू कर बचाया। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।